काल के भगवान का मंदिर। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक प्राचीन मंदिर की पूजा करते थे जिसे काल के भगवान का मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं काल समय के देवता का निवास था और यहाँ की गई प्रार्थनाएं इंसान के भाग्य को बदल सकती थीं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी बात थी। हर पूर्णिमा की रात मंदिर के घंटियां अपने आप बजने लगती थीं और मंदिर से किसी के बोलने की आवाज़ें आती थीं। गांव वालों का मानना था कि यह स्वयं काल के देवता का संदेश होता था। रहस्य की शुरुआत। गांव में एक युवक था जिसका नाम आरव था। वह बहुत साहसी था और हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था। जब उसने मंदिर से आने वाली रहस्यमयी आवाज़ों के बारे में सुना तो उसने सच जानने की ठानी। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और कहा, जो भी इस मंदिर के रहस्य को जानना चाहता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन आरव नहीं माना। मंदिर में प्रवेश। पूर्णिमा की रात आरव चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ा। जल उठे। जैसे ही उसने मंदिर का विशाल दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा चली और अंदर ऊर्जा से घिरी हुई थी। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आरव ने पलटकर देखा, एक साए जैसी आकृति मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम कौन हो जो काल के रहस्य को जानना चाहता है? सच का सामना। आरव ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं इस मंदिर के रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या सच में काल के देवता यहाँ निवास करते हैं? आकृति हंसी और बोली, काल को कोई नहीं रोक सकता, न समझ सकता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। तभी मूर्ति के पास रखी एक प्राचीन घड़ी अपने आप चलने लगी और आरव को अपने जीवन की झलकियां दिखने लगी, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य। उसने देखा कि अगर वह अपने जीवन के कुछ फैसले बदल दे तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। नया सबक। जब आरव मंदिर से बाहर निकला तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ चुका था कि समय सबसे शक्तिशाली चीज़ है और जो इसे समझ लेता है वह अपना जीवन संवार सकता है। इसके बाद गांव वालों ने समय की कद्र कैसे करनी चाहिए। इस तरह काल के भगवान का मंदिर सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां से जीवन को सही दिशा देने का संदेश मिलता था। सीख। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य का स्वामी बनता है।